नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आइए समझते हैं कि शेयर को, स्टॉक को या इक्विटी को कैसे बाय किया जाता है। शेयर को, स्टॉक को या इक्विटी को बाय करने के लिए आपका 3 माध्यम होता है। एक होता है डिलीवरी में बाय, एक होता है फ्यूचर में बाय, एक होता है ऑप्शन में बाय। अब डिलीवरी क्या होता है, फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है, इसको डिटेल से देखेंगे। इसके पहले ये समझते हैं कि शेयर को आप कहाँ से बाय करते हैं। शेयर को बाय करने का आपका 2 माध्यम होता है, एक NSE से, एक BSE से। NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 2400 कंपनियां लिस्टेड हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 5500 कंपनियां लिस्टेड हैं और इन्हीं कंपनियों में स्टॉक को ट्रेडिंग किया जाता है। अब आइए समझते हैं कि डिलीवरी में स्टॉक को कैसे खरीदा जाता है। डिलीवरी में स्टॉक को खरीदने के लिए सबसे पहले आपको उस स्टॉक को जितना प्राइस होता है, उस स्टॉक का प्राइस आपको फुल प्राइस देना पड़ेगा और फुल प्राइस देने के बाद आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद वो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। जैसे टाटा स्टील का स्टॉक 138 रुपया चल रहा है, तो एक स्टॉक खरीदेंगे तो 138 रुपया देना पड़ेगा। और अगर आप 10 स्टॉक खरीद रहे हैं तो 1380 रुपया देना पड़ेगा। 1380 रुपया देने के बाद वो स्टॉक आपके डीमेट अकाउंट में चला जाएगा। उसके बाद जब भी आप उसको मन करे सेल कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल या 10 साल कभी भी सेल कर सकते हैं। उस स्टॉक का स्वामित्व तो आपके पास रहेगा जब तक कि वो उस स्टॉक को आप सेल नहीं कर देते हैं। अब आता है फ्यूचर में स्टॉक को कैसे बाय किया जाता है। फ्यूचर एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने का समय दिया जाता है और इसमें लॉट साइज रहता है, लॉट प्लस टाइम। इसमें 1 महीने का समय दिया जाता है और लॉट साइज रहता है और इसमें अलग अलग कंपनियों का अलग अलग लॉट साइज रहता है। जैसे टाटा मोटर का लॉट साइज 550 होता है और टाटा स्टील का लॉट साइज 5500 है। तो एक बार में आपको 550 क्वांटिटी खरीदना ही पड़ेगा और टाटा स्टील में एक बार में आपको 5500 क्वांटिटी खरीदना ही पड़ेगा। और ये आप क्वांटिटी खरीदने के बाद आप 1 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। अमूमन 1 महीने तक कोई होल्ड नहीं करता है, उसको प्रॉफिट में या लॉस में ही कट कर देता है। और फ्यूचर को खरीदा कैसे जाता है। फ्यूचर को खरीदने के लिए जब आपको स्टॉक लगे कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप बाई करेंगे, जब लगे कि यहाँ से स्टॉक नीचे जाएगा तो आप सेल करेंगे। इस तरीके से फ्यूचर को बाई और सेल किया जाता है। अब आता है लास्ट में ऑप्शन। ऑप्शन को कैसे बाई और सेल किया जाता है। ऑप्शन को बाई करने का तरीका आपका 2 तरीका का होता है। जब आपको लगे कि स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है तो आप सी बाई करेंगे। जब लगे कि आपका स्टॉक यहाँ से नीचे जाने वाला है तो पी बाई करेंगे। इसमें आपका समय और कम हो जाता है। जैसे कि फ्यूचर में समय आपको 1 महीने का मिलता है, इसमें आपका समय 1 हफ्ते का मिलता है। 1 हफ्ते के अंदर ही आपको सारी सेटलमेंट कर देना है, नहीं तो उस स्टॉक का प्रीमियम जो होगा 1 हफ्ते के बाद वो 0 हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए या वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।